गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फर्स्ट। बच्चों, हमारे चैप्टर 10 कंप्लीट हो गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 अविकारी शब्द यानी अव्यय। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे आप लोग। तो बच्चों ये है, यहाँ खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ते हैं, अजीत तेज दौड़ता है और सुरभि तेज दौड़ती है। तो बच्चों इसमें लिंग वचन और वचन के अनुसार क्रिया के रूप में तो परिवर्तन आया है, परंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कह सकते हैं हम लोग जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे एज इट इज रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो बच्चों ये अव्यय के हमारे चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? जो वे अव्यय होते हैं इसमें जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण से अव्यय कहते हैं। जैसे श्याम जोर जोर से पढ़ता है, यहाँ बैठो पिताजी कल आएंगे, अधिक लिखो। तो बच्चों यहाँ पे जो रंगीन शब्द वो तो हमारे क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन जोर जोर से जो क्रिया होने की रीति, यहाँ पर क्रिया का वो स्थान है और कल जो है हमारा समय बता रहा है, तो अधिक जो हमारा क्रिया की मात्रा की विशेषताएं बता रहे हैं। तो हमारी ये क्रिया विशेषण चार प्रकार से विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया के होने के स्थान पर, यानी स्थान जो होता है जैसे यहाँ वहाँ इधर उधर, है ना। क्रिया होने के समय में अभी, कल, परसों। और मात्रा में क्वांटिटी होती है कम, थोड़ा, ज़्यादा। और क्रिया के होने के उसमें ढंग, जैसे तेज, धीरे, धीमे, जल्दी। ये सारे हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए। अब दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द वाक्य के संज्ञाओं और सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पेड़ के नीचे हिरन है, पुस्तक के ऊपर पेंसिल है। तो बच्चों यहाँ पे जो बताई जा रही है संज्ञा सर्वनामों का संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सोनू और मोनू गहरे मित्र हैं और इसमें जोड़ने का काम कर रहा है। लालू बीमार है इसलिए वह बाजार नहीं गया, इसलिए जोड़ने का काम कर रहा है, सेंटेंस बताने का। तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। चौथा आता है विस्मय आदि बोधक। बच्चों ये वे अव्यय जो हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य जो है ना आदि को शो करते हैं, उनके भाव को प्रकट करते हैं। जैसे हे भगवान, या अपोस्ट्रोफी चिन्ह भी लग गया, आपको ध्यान रखना है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी होता है ना, वाह के शानदार घर है। तो इन शब्दों से भी हमें पता चल जाता है कि वे विस्मय आदि बोधक अव्यय है, यानी ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखने वाले बिंदु ये है कि अव्यय शब्दों के रूप में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है। अब देखेंगे आप मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों अव्यय क्या है समझाइए। अव्यय किसी भी दशा में ना परिवर्तन होने वाले शब्द होते हैं। अव्यय के भेद बच्चों चार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है हमारा धीरे धीरे। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप किसी में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, वो एज इट इज रहते हैं, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं आपको बता ही दिया है मैंने: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें संबंध बोधक जो है हाँ अव्यय कहते हैं। विस्मय आदि बोधक के तीन उदाहरण हैं: वाह क्या शानदार घर है, शाबाश और तेज दौड़ो, छी कितनी बदबू आ रही है। कोष्ठक में सही क्रिया विशेषण छाट के वाक्य पूरे करने हैं। पहले हर्षित कल आएगा, दूसरे में आएगा आपका क्या आएगा देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है आपका यहाँ पर धीरे चलो, ट्रेन छूटने में काफ़ी समय है। तीसरा है श्याम बहुत बोलता है, जया अभी सो रही है। मैचिंग करने हैं आम और केले यहाँ रख दो। हाय मैं तो लुट गया, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, बैंक के आगे उनकी दुकान है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। अव्यय भरना है आपको। किताबें मेज के ऊपर रख दो। कल्पना और निहारिका गाना गाएगी, शाबाश तुमने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। पंकज ने परिश्रम किया इसीलिए सफलता पाई। पानी धीरे धीरे बरस रहा है। बहुविकल्प देखेंगे आप। अव्यय के कितने भेद हैं? चार। निम्नलिखित संबंध बोधक अव्यय है, के सामने। समुच्चय बोधक अव्यय है, और यहाँ पर आपको रचनात्मक गतिविधियां में आपको यहाँ पर कौन से अव्यय हैं पहचानिए और उनका प्रयोग करते हुए एक वाक्य आप लिखेंगे। पहला है समुच्चय, इसमें यहाँ पे और ये समुच्चय बोधक में आएगा। राम और मोहन मित्र हैं। धीरे धीरे का क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। आह का विस्मय आदि बोधक है। आह कितना सुंदर फूल है। ऊपर संबंध बोधक है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। उदार का क्रिया विशेषण है। राम बहुत उदार है। तो बच्चों चित्र पहचान कर रिक्त स्थानों में उचित अव्यय भरना है आपको। श्याम तेज दौड़ रहा है, किताब मेज के ऊपर रखी है। उफ कितनी गर्मी है, लता और रमा नाच रही है। तो बच्चों ये आपका हमने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग एज इट इज की क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में करेंगे। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।